बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कारस्तानी है और इस नए अलायंस BRA के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल कैंप्स ईरान की सरहद के अंदर बॉर्डर रीजन की तरफ वाक़ हैं। हम तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी भाई इन तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। अच्छा, बड़ी कैटेगोरिकली फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ईरान के अंदर से उनको सपोर्ट मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकल, और वो ईरान से आके उन्होंने मकरान वाला वाक़या किया जिसमें हमारे 14 फ़ौजी शहीद हुए। अब आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है वो ज़रा सुन लें। 4 days back we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan, and I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. Today they will be discussing ways of cooperation, and so that we have trust in each other that both countries will not allow any terrorist activity from their soil. जी, आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने भी मकरान वाले वाक़े का जिक्र करते हुए ईरान पर वो बात नहीं की जो फॉरेन मिनिस्टर ने बात की कि आपको वहाँ से, बल्कि उन्होंने कहा जी कि जो फरवरी में ईरान में वाक़या हुआ था उसमें लोग पाकिस्तान से आए थे, तो वो ईरान का मुकदमा पेश कर रहे थे पाकिस्तान के मुकदमे की बजाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक़ है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हमारे बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं कि जब 65 की वॉर हुई थी उस वक्त ईरान जो था वो पाकिस्तानी जो एयर फोर्स थी उसका बेस कैंप था, वहाँ हमारे जो फोर्सेस थी वो रहती थी। तो ईरान से हमारी शायरान आए और एक बहुत ही तारीख़ी इनसे हमारे रिलेशंस हैं। लेकिन कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत ही ब्लेटेंटली ईरान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। और कलभूषण का जब नेटवर्क पूरा पकड़ा गया उस वक्त भी ये वहाँ से ये सब चीज़ें हमारे सामने आई। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की वो बात उन्होंने की, जो इन्होंने की फॉरेन मिनिस्टर ने की वो उन्होंने की। मेरा इसके बारे में जो एक कंसिडर्ड ओपिनियन है वो ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं ये जहाँ भी दी जाए, जो भी दे, इनको तहरीरी होना चाहिए। और हेड ऑफ़ द स्टेट्स जब कहीं जाके बात करते हैं, जब उसके अल्फाज, उसका जो भी रैशनल होता है वो बिल्कुल उसको फॉरेन ऑफिस ने ड्राफ्ट किया होता है और उसी शक्ल में उसको जाना चाहिए ताकि बाद में कोई लफ्ज़ भी जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। तो इस सूरत हाल में मैं यही समझता हूँ। आपका मतलब है ये फिलबदी बोलना हमें नुकसान दे। देखिए, ओबामा से बड़ा प्रोफेसर और अच्छा बोलने वाला कोई नहीं था, ठीक है जी। मैंने दुनिया के 50-60 हेड ऑफ़ दी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, उनकी मीटिंग्स को देखा है, उनकी स्टेटमेंट्स को देखा है, लेकिन हर हेड ऑफ़ दी स्टेट जो होता है वो हमेशा, आजकल तो ऐसे टेलीप्रॉम्प्टर हैं जो कि सामने ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होती है, उसके ऊपर भी आप पढ़ रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इन मामलात के अंदर जो पाकिस्तान की दिफा से मुतल्लिक हैं उनके अंदर, और जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, इनके अल्फाज को बहुत एहतियात से इस्तेमाल होना चाहिए ताकि कल को वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। जो प्राइम मिनिस्टर का आज का शॉट है उसे पूरी अपोजिशन डॉन लीक्स का कैप्शन लिख के यूज़ कर रही है। मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि जब आप देते हैं तो इन स्टेटमेंट्स की वजह, आज हमारा
اس پہ بات کرنے کا مطلب دیکھیں بات یہ ہوتا ہے کہ قومی ایشوز کے اوپر کن چیزوں کو اچھالا جاتا ہے کن چیزوں کو نہیں اچھالا جاتا. اوور آل جو اس وقت کا نیریٹو چل رہا ہے پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. انڈیا کا معاملہ ہو ایران کا معاملہ ہو جو بھی معاملہ تو ان میں ہینڈ ان گلو کی طرح موو کر رہے ہیں. لیکن میں تو بطور رپورٹر آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, میں نے اسی رپورٹر کے لیے جواب دیا کہ وہ ایک فیلنگ یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے تو ہم مجرم تھے اور جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ مجرم نہیں ہے. اصل میں ان کی جو بات ہے نا اس پہ مجھے ایک اعتراض ہے کیا کہ جناب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ نے پیسے چرائے ہیں تو جمہوریت کو خطرہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ جی آپ کی یہ بات جو ہے یہ آپ اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کے اوپر یہ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بلاول صاحب نے آج بھی وہی باتیں کی ہیں کہ جی وہ دہشت گرد وزیروں کو فارغ کر دیے اور ان کو فارغ کیے. مطلب اگر آپ مودی کی زبان بولنے کے بعد یہ چاہیں گے, ہاں اگر آپ مودی کو ایک اسٹریٹ جواب دینے کے بعد اگر آپ 2 لوز بالز بھی کرا دیں گے تو چلو اس کو قوم بھی معاف کرے گی اور وہ بھی ایک. لیکن اگر آپ کلیئر کٹ ایک ایجنڈے کے تحت کسی دشمن کی پروپیگیشن کریں گے اس کے ایجنڈے کی پروپیگیشن کریں گے تو اس پہ پھر ڈان لیگز ہی بنے گی. یہاں نیت ٹھیک ہے وہاں نیت ٹھیک نہیں تھی. یہاں پہ نیت نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ بارہا اس کا ثبوت بھی دیا گیا. انڈیا کے ساتھ ابھی ریسنٹ کانفلکٹ آیا ہے نا تو نیت ان کانفلکٹ میں مطلب جو اسٹیبلشمنٹ کی جتنی ڈیمانڈ تھی اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے انہوں نے بات کی, ٹھیک ہے جی. بات میں صرف دیکھو اس سارے ایشو کو جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں بہت کلیئرلی انالائز کر کے کرتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ جو گفتگو کی جاتی ہے اس کو طے ہونا چاہیے اور اس کو اسکرپٹڈ ہونا چاہیے. یہ اس پوزیشن کی ریکوائرمنٹ ہے.